पूर्व प्राथमिक गतिविधियों के लिए साप्ताहिक कैलेंडर। आंगनबाड़ी एवं अभिभावकों के प्रयोग हेतु। आज हम लोग अपने बच्चे से उसके दोस्त के बारे में और उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो वे साथ साथ करना पसंद करते हैं या वे जो खेलना चाहते हैं। इस गतिविधि में किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इस गतिविधि को आप अपने बच्चे से उसके किसी दोस्त के बारे में बात करते हुए शुरू कर सकते हैं, जैसे उसके दोस्त का नाम, उन्हें साथ कौन सा खेल खेलना पसंद है तथा कहाँ घूमना पसंद है, वे कौन सी चीज़ें साथ में करना पसंद करते हैं। आप बच्चे से इस तरह के साधारण से खुले हुए प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे बच्चे अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख सकें। आज हम लोग निर्देशानुसार एक आकृति से दूसरी आकृति में कूदने की गतिविधि करेंगे। इसके लिए हमें चौक की आवश्यकता होगी। इस गतिविधि के लिए जमीन पर कुछ गोल, चौकोर, तिकोनी आकृतियां बनाएं और सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आकृति के बीच कम से कम 1 गज की दूरी हो। अब आप एक आकृति से दूसरी आकृति में कूदते हुए अपने बच्चे को दिखाएं और फिर उन्हें भी ऐसा करने के लिए कहें। बड़े बच्चों के लिए गतिविधि को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए आप आकृतियों के बीच की दूरी बढ़ा सकते हैं। आज हम लोग कागज़ की कुछ छोटी गेंदें बनाएंगे और उन्हें हवा में फेंककर ये देखेंगे कि कौन से सबसे दूर तक गई। इसके लिए हमें पुराने कागज़ या अखबार, ले या गोंद की आवश्यकता होगी। इस गतिविधि के लिए आप पहले बच्चे को कागज़ की बनी हुई गेंद दिखाएं और बताएं कि आज हम लोग ऐसी गेंद बनाएंगे। अब आप उन्हें एक कागज़ की गेंद बनाकर दिखाएं। इस गतिविधि के लिए आप पहले कुछ पुराने कागज़ या अखबार इकट्ठा करें। अब आप अपने बच्चे को अखबार को फाड़ने का निर्देश दें। जब बच्चा अखबार फाड़ ले तब आप उन्हें इन फटे हुए कागज़ के टुकड़ों को आपस में मोड़ मोड़ कर मिलाते हुए गेंद की तरह बनाने के लिए कहें। ज़रूरत पड़ने पर ले या गोंद का भी प्रयोग करें। गतिविधि के दौरान आप भी अपने बच्चे के साथ गेंद बनाने का प्रयास करें तथा ज़रूरत के अनुसार उनकी मदद करें। गतिविधि को बच्चों की आयु अनुसार रोचक और जटिल बनाने के लिए उन्हें अलग अलग आकार की छोटी और बड़ी गेंद बनाने के लिए कहें तथा जब बच्चे गेंद बना लें तब उन्हें सभी गेंदों को एक साथ ऊपर की ओर उछालने के लिए कहें। और अब आप बच्चे से उस गेंद को चिन्हित करने के लिए कहें कि कौन सी गेंद सबसे ऊपर तक गई। गतिविधि को पहले आप खुद करके दिखाएं, फिर बच्चे से करने के लिए कहें। आज की गतिविधि है नींबू और चम्मच दौड़ का खेल। इसके लिए हमें एक नींबू और एक चम्मच की आवश्यकता होगी। इस खेल के लिए आप अपने बच्चे को पहले इस खेल के बारे में बताएं कि उसे चम्मच में एक नींबू रखकर अपने दांतों में दबाना है और फिर एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान तक दौड़कर जाना है। दौड़ते समय इस बात का ध्यान रखना है कि नींबू चम्मच से बाहर ना गिरे। यदि नींबू चम्मच से बाहर गिर जाता है तो वे खेल से बाहर हो जाएंगे। इस खेल को रोचक बनाने के लिए घर के सभी सदस्यों को शामिल करें। आज की गतिविधि है जंपिंग जैक, कसरत का खेल। इस गतिविधि में किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इस गतिविधि के लिए अपने बच्चे को उसके दोनों पैर जोड़कर सीधे खड़े होने और दोनों हाथ बगल में करके खड़े होने के लिए कहें। अब उन्हें अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए हवा में कूदने के लिए कहें। जैसे ही वे हवा में कूदते हैं उन्हें अपने पैरों को फैलाने और अपनी बाहों को सिर के ऊपर लहराने के लिए कहें। इसके बाद फिर वे अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। छोटे बच्चों के साथ सिर्फ कूदने की गतिविधि करवाएं और इसे कई बार दोहराएं। इस गतिविधि को बच्चों के साथ करने से पहले आप स्वयं करके दिखाएं, फिर बच्चों को अपने साथ दोहराने के लिए कहें। आज की गतिविधि है दिशा की अवधारणा, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे और पीछे। इस गतिविधि में किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। इस गतिविधि के लिए आप किसी टेबल या बेंच आदि का चयन करें तथा उसके ऊपर कोई गेंद रख दें और टेबल के नीचे बच्चे का कोई एक खिलौना रखें। इसी प्रकार टेबल की बाईं व दाईं तरफ भी बच्चे की किसी सामग्री को रखें
अब आप बच्चे से पूछें, टेबल के ऊपर क्या है? फिर पूछें, टेबल के नीचे क्या है? इसी प्रकार दाईं और बाईं ओर रखी वस्तुओं के बारे में भी पूछें। अगर बच्चा आसानी से बता देता है तो उसकी सराहना करें। अगर बच्चा बताने में असफल रहता है तो उसमें दिशा की समझ बनाने में मदद करें। गतिविधि के लिए आप किसी अन्य सामग्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की गतिविधि है निर्देशानुसार एक आकृति से दूसरी आकृति में कूदें। इसके लिए हमें एक चौक की आवश्यकता होगी। इस गतिविधि के लिए जमीन पर कुछ आकृतियां जैसे गोल, चौकोर, तिकोनी बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक आकृति के बीच कम से कम 1 गज की दूरी हो। अब आप एक आकृति से दूसरी आकृति में कूदते हुए अपने बच्चे को दिखाएं, फिर उन्हें भी ऐसा करने के लिए कहें। बड़े बच्चों के लिए गतिविधि को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाने के लिए आप उन्हें एक पैर पर कूदने के लिए कह सकते हैं या आकृतियों के बीच की दूरी बढ़ा सकते हैं, या फिर आप अपने बच्चे से पहले 2 पैरों के साथ फिर 1 पैर के साथ कूदने का पैटर्न बनाने के लिए कह सकते हैं। आज हम लोग अंगूठे के निशान से एक पेड़ का चित्र बनाएंगे। इसके लिए हमें सफ़ेद कागज़, पोस्टर कलर यदि उपलब्ध हो, या हरा, पीला व भूरा रंग। अगर रंग उपलब्ध ना हो तो आलता या हल्दी पाउडर का उपयोग करें और एक कटोरी। इस गतिविधि के लिए सबसे पहले आप कुछ महत्वपूर्ण सामग्री जैसे एक सादा कागज़, हरा, भूरा व पीला रंग लें। अगर हरा व भूरा रंग उपलब्ध ना हो तो आलता तथा पीले रंग के लिए हल्दी पाउडर का उपयोग करें। हल्दी पाउडर से घोल बनाने के लिए इसमें थोड़ा पानी मिलाएं। अब आप अलग अलग बर्तन में तीनों रंग को निकाल लें और उपलब्ध सफ़ेद कागज़ को लें। इसके बाद आप बच्चे से कहें कि वो अपने अंगूठे को पहले एक रंग में डुबोए और फिर सफ़ेद कागज़ पर उसकी छाप लगाए। इसी तरह एक एक करके बचे हुए 2 रंगों के साथ भी अंगूठे से छाप लगवाएं। अंत में आप अंगूठे के निशान को जोड़ते हुए पेड़ का रूप दें और बच्चे को दिखाएं। छोटे बच्चों को पहले से पेड़ का चित्र बनाकर दिया जा सकता है तथा उन्हें उस चित्र में अंगूठे का निशान लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। आज की गतिविधि है खजाने की खोज। इसके लिए हमें चम्मच, चाबी, बच्चे का कोई खिलौना या अन्य घरेलू सामान की आवश्यकता होगी। इस गतिविधि के दौरान आप बच्चे को पहले यह निर्देश दें कि आज हम लोग एक खेल खेलेंगे जिसमें मैं कुछ वस्तुओं जैसे चाबी, चम्मच, कोई खिलौना, मोबाइल आदि को छिपाकर रखूंगी और आपको उन वस्तुओं को ढूंढना है। फिर आप बच्चे को आंख बंद करने के लिए कहें और उन सामग्रियों को कहीं छुपा दें। फिर बच्चे से कहें कि अब आप अपनी आंखें खोलिए। जब बच्चा आंखें खोले तो उसको वो सामग्री ढूंढने के लिए कहें। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आप पहले बच्चे को वस्तुएं छिपाने के लिए कहें और फिर आप उन सामग्रियों को ढूंढें। फिर बच्चे के साथ ऐसा ही करें। यह गतिविधि जब आप छोटे बच्चों के साथ करें तो यह ध्यान रखें कि सामग्री उनके आसपास ही छिपाएं, ना कि बहुत दूर। आज की गतिविधि है राजमा और चने को अलग अलग करना। इसके लिए हमें चना और राजमा, प्लेट और कटोरी की आवश्यकता होगी। इस गतिविधि के लिए आप सबसे पहले चना और राजमा को 2 अलग अलग कटोरी में रखें और अपने बच्चे को उससे परिचित करवाएं। जैसे चने की कटोरी की तरफ इशारा करते हुए बताएं, ये चना है। ऐसे ही राजमा के लिए भी करें। फिर एक प्लेट या कटोरी में चना और राजमा को एक साथ मिलाकर रखें। अब आप बच्चे से कहें कि आपको इन दोनों सामग्री को छांटकर अलग अलग कटोरी में रखना है। अगर बच्चे को गतिविधि समझ ना आए तो पहले आप स्वयं करके दिखाएं, फिर बच्चे से इसे दोहराने के लिए कहें। छोटे बच्चों को कम मात्रा में सामग्री मिलाकर दें, वहीं बड़े बच्चों को ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं। आज की गतिविधि है पीले रंग की वस्तुओं का चित्र बनाना और उसमें रंग भरवाना, जैसे सूरज, केला और सूरजमुखी का फूल। इसके लिए हमें सफ़ेद कागज़, पेंसिल, रबर, पीला मोम रंग या पेंसिल रंग या हल्दी पाउडर से बने रंग की आवश्यकता होगी।
इस गतिविधि के लिए सबसे पहले आप अपने आसपास दिखाई दे रही पीली वस्तुओं जैसे पीले फूल, फल या सब्जी को बच्चे को दिखाएं और उनके बारे में बातचीत करें। जब बच्चा पीले रंग को अच्छे से पहचान ले तो फिर आप उन्हें अपने आसपास उपलब्ध पीले रंग की वस्तुओं को ढूंढने के लिए कहें। अब आप एक सफ़ेद कागज़ लें और उसमें सूरजमुखी, केला या सूरज का चित्र बनाएं और छोटे बच्चों से उसमें पीला रंग भरने के लिए कहें। वहीं बड़े बच्चों को आप स्वयं चित्र बनाकर उसमें रंग भरने के लिए भी बोल सकते हैं। आज की गतिविधि है जादुई झोला। इसके लिए हमें एक अपारदर्शी झोला और कलम, गेंद, खिलौना कार, चम्मच, छोटी कटोरी जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। गतिविधि के लिए आप सभी वस्तुओं को एक एक करके बच्चों को दिखाएं और सामग्री के साथ परिचित करवाएं। इसके बाद आप अपने बच्चे को बिना दिखाए सभी सामग्री को अपारदर्शी झोले में डालें। अब आप अपने बच्चे को आंखें बंद करते हुए झोले में हाथ डालकर किसी एक सामग्री को निकालते हुए उसका अनुमान लगाकर नाम बताने के लिए कहें। अगर बच्चा उस वस्तु का सही अनुमान न लगा पाए तो आप उसकी मदद करें। जैसे आप उस वस्तु का रंग, आकार, उसके प्रयोग के बारे में बात करते हुए उसका अनुमान लगाने के लिए कह सकते हैं। गतिविधि के दौरान बच्चे को प्रोत्साहित करें।